सो आज का जो टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। intersection of set, intersection हमने यूनियन में क्या डिस्कस किया था? यूनियन में हमने डिस्कस किया था कि यूनियन ऑफ एनी सेट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एज वेल एज सेट बी। जो सेट ए के एलिमेंट को भी रखेगा और सेट बी के भी एलिमेंट को कंटेन करता है, राइट। लेकिन इसमें अब क्या है इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कॉन्सेप्ट कि जो एलिमेंट ए और सेट ऑफ एलिमेंट ए और सेट ऑफ एलिमेंट बी, इंटरसेक्शन में एक कॉन्सेप्ट हमें हमेशा माइंड में रखना है कि सेट ऑफ एलिमेंट ए, द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट। इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है और उसमें और कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है कि जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, द बोथ सेट हैव कॉमन एलिमेंट दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, राइट। तो हमने कहा कॉमन एलिमेंट्स in both set, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट होंगे। तो हमने कहा एग्जांपल, इसको अच्छे से समझते हैं, राइट। इसको पहले लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई इंटरसेक्शन। ऐसे इंटरसेक्शन का होता है, राइट। इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। ओके। तो अगर हमने इसको एग्जांपल से अगर देखना है तो एग्जांपल हमने कहा A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 3 4 6 8। 3 4 6 8 ये हमारे पास कोई दो सेट गिवन दैट हो, राइट। सेट ए इक्वल टू दिस एंड सेट बी इक्वल टू दिस। अगर हमें ये कहा जा रहा हो कि ये इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, ये इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, तो हम क्या लिखेंगे? ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, हमने कहा दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 केवल दो एलिमेंट हमारे पास कॉमन है। तो टू एलिमेंट्स इफ कॉमन देन वी विल राइट ओनली 3 4। यही दो एलिमेंट कॉमन है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके। केवल एलिमेंट है जो कॉमन रहेंगे वही राइट करेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हमने यूनियन जो प्रॉपर्टी है वही सेम रूल फॉलो करेगा। हमने कहा यूनियन हमारे पास क्या होता है? यूनियन ऑलवेज कंपेयर विद द प्लस साइन, राइट। और जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। उसका क्या साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक गेट में हम इसको बोलते हैं एंड, राइट। बट ये है कि हमारे पास सिंपल हमें समझना है कि अब प्रॉपर्टी, हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, हमने कहा था कि लास्ट डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, राइट। सिमिलरली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये इंटरसेक्शन b इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। a इक्वल टू हमने कहा कि 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 6 8 2 4 6 8 हमने ले लिया। दोनों सेट के एलिमेंट हमने कहा a इंटरसेक्शन b। अगर a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट करना है तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो हमारे पास 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 4 केवल 2 एलिमेंट कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 2, 4। केवल कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में राइट करते हैं। तो b इंटरसेक्शन ए अगर हमें लिखना है तो b इंटरसेक्शन ये लिखना हो तो ये क्या लिखेंगे? दोनों केवल 2 ही 4 कॉमन होंगे। दोनों में क्या कॉमन है? 2 and 4 कॉमन है। तो ये हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये इसका क्या मतलब हुआ? इट होल्ड्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट्स होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर 3 सेट हमारे पास हैं a प्लस बी ए यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे इफ 3 सेट आर ए बी एंड सी। 3 सेट ए बी एंड सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एग्जाम्पल इसको समझते हैं। ए इक्वल टू ए बी सी, राइट, एंड बी इक्वल टू गिवन दैट हो, हमारे पास बी इक्वल टू गिवन दैट है सी डी ई गिवन दैट है, एंड सी इक्वल टू गिवन दैट है बी एच जी। ये हमारे पास कोई एलिमेंट गिवन दैट है। तो सबसे पहले निकालना हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन एक एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया ए बी सी हो गया, राइट। इंटरसेक्शन हमारे पास बी के एलिमेंट क्या हो गए, बी और सी में देखो क्या हुआ है, बी और सी में देखो केवल कुछ कॉमन है। तो हमारे पास देखो हमारे बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम्पटी सेट हो जाएगा, राइट। ये एम्पटी सेट होगा क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो एम्पटी सेट होगा, राइट। अब हमारे पास अगर हमें निकालना कैलकुलेट करना हो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में केवल सी कॉमन है।
राइट। तो यहाँ पे सी लिख देंगे और इंटरसेक्शन यहाँ पे बी एच जी लिख देंगे, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारे पास हमने देखा कि दोनों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस केस में हमारे पास हो जाएगा कि इट्स होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट में अगर उसका एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हमेशा क्या रहेगा, हमेशा हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमेशा एम्प्टी सेट मिलेगा, राइट। किसी भी एम्प्टी सेट को इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा, राइट। तो जैसे अगर हमने कहा कि a इक्वल टू 1 2 एंड 5 इक्वल टू, हमें पता है कि एक एम्प्टी सेट होता है। तो हमारे पास ये होता है कि ये इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एंड 5 इंटरसेक्शन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमेशा, तो ये हम कह सकते हैं ये इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5, राइट। इसको क्या बोलते हैं, 5। इसको दूसरा बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share this video with your friend.